आज की कक्षा में आप सभी का शुभ अभिनंदन। पिछली बार हमने काकी पाठ प्रारंभ किया था। आज पढ़े गए पाठ की दोहराई करेंगे। अब तक हमने पढ़ा, सवेरे सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है तथा घर के लोग उसे घेरकर रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ के मृत शरीर को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव किया। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। धीरे धीरे श्यामू को पता चल गया कि उसकी माँ राम के घर गई है। एक दिन श्यामू ने आसमान में उड़ती हुई एक पतंग देखी। पतंग को देखकर उसने कुछ सोचा और अपने पिता से एक पतंग मंगा देने की प्रार्थना की। पिता ने उसकी बात को सुना और ये कहते हुए कि अच्छा मंगवा दूंगा, वहां से चले गए। आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 11। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क अर्थात उनका मन कहीं भी नहीं लगता था, तो वह परेशान रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। उन्होंने अपने पुत्र को जवाब दिया कि वे मंगवा देंगे और वहां से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का मतलब है उत्सुक, व्याग्र, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। तो श्यामू को पतंग जल्दी से जल्दी चाहिए थी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी जहाँ पर एक कील लगी हुई हो जिस पर हम कपड़े टांगते हैं, उसे खूंटी कहा जाता है। तो वह जब कमरे में गया उसने देखा कि एक जगह पर खूंटी पर उसके पिताजी का कोट टंगा हुआ है। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसने इधर उधर देखा क्योंकि वह अपने पिताजी के कोट की ओर जाना चाहता था। पास ही में एक स्टूल पड़ा था, वह उस पर चढ़ा और जेबों को देखने लगा। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। जब उसने जेबों में हाथ डाला तो उनकी जेबों में उसे एक चवन्नी अर्थात 25 पैसे मिले और वह उसे लेकर वहां से चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। उन्हें यहाँ एक काम करने वाली दासी का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। वह श्यामू की ही हम उम्र का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। उसने वह 25 पैसे अपने दोस्त भोला को दिए और उसे ये कहा कि अपनी बहन से कहो, जीजी का अर्थ है बहन, कि चुपचाप एक पतंग और उसमें डालने वाली डोरी मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, अर्थात किसी को पता ना चले, चुपचाप ये काम करना है। पतंग आई अर्थात वह पतंग ले आया। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। अंधेरे घर में का मतलब है घर के ही किसी अंधेरी कोठरी में वे दोनों बैठकर पतंग में डोर डालने लगे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहूं तो एक बात कहूं। श्यामू ने अपने दोस्त भोला से कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो वह एक बात उससे साझा करना चाहता है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। भोला ने कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। वह किसी को कोई भी बात नहीं बताएगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा कि मैं जो जहाँ मेरी माँ गई हुई है वहां पर मैं इस पतंग को उड़ाऊंगा, जिसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अर्थात वह हर हाल में अपनी माँ को पाना चाहता है, इसलिए कहता है कि उसे पकड़कर मेरी माँ नीचे आ जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था, नहीं तो अपनी माँ का जब उस पर नाम लिखता तो वह पहचान जाती कि उसके बेटे द्वारा ये पतंग भेजी गई है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है।
कि तुम ठीक कह रहे हो, परंतु एक कठिनाई है, यह डोर पतली है। क्योंकि आपने देखा होगा पतंग में डालने वाली डोर, जिसे मांझा भी कहा जाता है, वह पतला होता है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, अर्थात अगर रस्सी डालेंगे तो वह पतंग माँ का भार सहन कर सकती है। श्यामू गंभीर हो गया, जैसे कि श्यामू कुछ सोचने लगा। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। उसे अपने दोस्त भोला की बात सही लगी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, क्योंकि पहले ही उसने पतंग और डोरी के लिए अपने पिता की जेब से 25 पैसे चुराए थे। पास में दाम है नहीं, दाम अर्थात मूल्य, पैसे, कि उसके पास पैसे तो नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। जो भी और परिवार के लोग हैं जो उसकी माँ को शमशान घाट में उस ले जाकर उसका दाह संस्कार कराए हैं, वे बिल्कुल भी उनसे किसी भी बात की पैसे की उम्मीद नहीं है। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वह रात भर अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहा और यही सोचता रहा कि किस तरीके से पैसे हासिल किए जाएं कि दोबारा से रस्सी का प्रबंध किया जा सके। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। जिस प्रकार से उसने पहले 25 पैसे चुराए थे, उसी प्रकार से दोबारा से अपने पिताजी के कोट में हाथ मारा और उसमें से 1 रुपया इस बार चुरा लिया। ले जाकर भोला को दिया। वह 1 रुपया भी उसने भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। वह इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे कि मोटी मोटी रस्सी लेकर आना। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, यानी कि कम पड़ेगी, थोड़ी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा और मैं इस कागज पर जवाहर भैया से काकी लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी, चिट अर्थात पर्ची, कि अगर पर्ची पर माँ लिखा होगा तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, तो आसानी हो जाएगी माँ को नीचे आने पर। इस प्रकार से आज हम पाठ यहीं तक करेंगे। अगला पाठ का अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आप पृष्ठ संख्या 11 और 10 दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संबंधित प्रश्नों की सूची आपको अगली कार्यपत्रिका में दे दी जाएगी और प्रश्नों से संबंधित उत्तर हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे या आपस में विचार साझा करेंगे। अगली कक्षा तक के लिए आपका दिन शुभ हो।